स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केटिंग मैड। आज जिस हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बहुत ही बेसिक है मार्केटिंग का, और जो मार्केटिंग गुरु कहलाए जाते हैं माइकल ई पॉर्टर, उनका बनाया हुआ ये 5 फोर्सेस मॉडल है। माइकल पॉर्टर ने इस 5 फोर्सेस मॉडल के साथ साथ दो और चीज़ें भी बताई थी। वो है एक वैल्यू चेन और तीसरा जेनरिक स्ट्रेटजीज। इसके बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है क्या? ये जो फ्रेमवर्क है ये हेल्प करता है आपको बाय एनालाइजिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन अ सर्टेन इंडस्ट्री। किसी भी एक इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है वो एनालाइज करने के लिए ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल बनाया गया है। ये कब यूज किया जाता है? इट इज स्पेशली यूज जब आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी न्यू इंडस्ट्री सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कॉम्पिटिटर से कितना कंपटीशन आ रहा है, बट इस चीज से डिपेंड करती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है उसको जो 5 फोर्सेस ये चला रही हैं वो कितनी इंटेंस है। 5 फोर्सेस के बारे में बात करें हम तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of suppliers, threat of substitute products, bargaining power of buyers, और फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल राइवलरी। किसी भी इंडस्ट्री में जब ये 5 पावर्स बहुत हाई होती हैं तो उसमें बहुत कम रिटर्न आता है और सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर यही जो 5 फोर्सेस हैं वो माइल्ड हों या हल्की हों या कम हों उस इंडस्ट्री में, तो हर एक किसी इंडस्ट्री में एंटर होने वाले प्लेयर के लिए रूम रहता है एक, कि वो उसको हायर रिटर्न मिल सके या वो अपनी एक स्पेस बना सके। तो इंडस्ट्री में घुसने से पहले अगर कुछ भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जरूर अप्लाई करें ताकि आपको पता लग सके कि आपके कितने रिटर्न्स आ सकते हैं। तो पहला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो न्यू एंट्रेंट्स का जो थ्रेट है इंडस्ट्री में वो डिपेंड करता है कि कितने बैरियर्स हैं टू एंटर। मींस सीरियसनेस ऑफ थ्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैरियर्स टू एंटर। बैरियर्स टू एंटर क्या क्या है? हाई कस्टमर लॉयल्टी। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसकी ब्रांड का हाई कस्टमर लॉयल्टी है, जैसे अमूल का मक्खन है, ठीक है। अब आप मक्खन बनाने गए तो मोस्टली जो 80% मार्केट शेयर है अमूल मक्खन की तरफ है, तो आप उसको इतनी जल्दी से हटा नहीं सकते। उस इंडस्ट्री में कूदने से पहले आप अमूल का जो जाइजेंटिज्म है, मतलब उसने जो मार्केट शेयर पकड़ रखा है, उसको देखते ही आप बैक आउट कर लोगे। कहीं कहीं कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी होती है तो बंदा नहीं जा पाता। किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। चौथा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती हैं। अब जैसे अगर आप फार्मा की बात करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, इसमें रेगुलेशन लाइसेंसेस काफ़ी हैं। इनफैक्ट जो रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी सारे लाइसेंसेस लगते हैं, तो भी एक तरह का बैरियर होता है कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो आपकी इंडस्ट्री में आ नहीं पाएंगे। दूसरा होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मतलब एक्सटेंड टू विच कस्टमर कैन पुट कंपनी अंडर प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर कंपनी पे डाल सकता है कस्टमर, उतनी ज़्यादा उसकी बार्गेनिंग पावर हो सकती है। ये ऑल्सो डिपेंड करता है स्विचिंग कॉस्ट पे, कि अगर कस्टमर आपकी ब्रांड से स्विच हो रहा है दूसरी ब्रांड पे तो उसको क्या क्या कॉस्टिंग आ रही है। मान लेते हैं अगर फोन इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसके अंदर एयरटेल है, जियो है, तो एयरटेल से अगर आप जियो पे ट्रांसफ़र हो रहा हो तो एयरटेल आपको ऐसा क्या दे रहा है जो जियो नहीं दे पा रहा है। अगर एयरटेल की सर्विसेज ज़्यादा हैं तो यू विल फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू स्विच टू जियो। बार्गेनिंग पावर इस पे भी डिपेंड करती है कि ऑल्टरनेटिव ज़्यादा हैं स्विच करने के लिए या फिर कस्टमर बहुत कम है उस ब्रांड के लिए, या उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स बहुत कम है। तो जितने फ्यू कस्टमर्स होंगे उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और जितने ऑल्टरनेटिव ज़्यादा होंगे उतनी बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की ज़्यादा होगी। तीसरा आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। एग्जिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ द realm ऑफ द कॉमन प्रोडक्ट बाउंड्रीज इंक्रीजेज द प्रोपेंसिटी ऑफ कस्टमर्स टू स्विच टू ऑल्टरनेटिव्स। मतलब अगर कोई, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई कॉफ़ी बना रहा है, ठीक। कॉफ़ी का मेन पर्पस क्या होता है कि आदमी को अवेक रखे या एनर्जाइज रखे।
वही चीज़ जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा दे सकता है हमारा, एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे रेड बुल हो गया, जिंग हो गया और बाकी सारे एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, वो भी दे सकते हैं। तो ये भी एक है कि अगर आपकी इंडस्ट्री है तो उसमें ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको सेम वैल्यू दे सकते हैं। वो आपके डायरेक्ट कंपटीशन भी होते हैं और इनडायरेक्ट कंपटीशन भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कि अगर कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखेंगे आप तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है मोस्टली हम डिपेंडेंट हैं किस पे, चाइना पे, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए डिसएडवांटेज है। उसका जो एपीआई आता है किसी भी ड्रग का, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके ही दम पे आगे आपकी मेडिसिन बनती है। वो सारा एपीआई जो होता है हमारा चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो तो इन दिस इंडस्ट्री बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज हायर। तो जितने कम सप्लायर होंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी सप्लायर्स की। वो अपने प्राइजेस चेंज कर सकता है, अपनी क्वालिटी रिड्यूस कर सकता है, और ये ओवरऑल अफेक्ट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस या जिस भी इंडस्ट्री में है। लास्ट में जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल राइवलरी, यानी राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। जो ये लास्ट फोर्स है पोर्टर 5 फोर्सेस की, वो एग्जामिन करती है कि कितना इंटेंस है अभी का कंपटीशन मार्केट प्लेस में। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतने ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा, और उन सारे कॉम्पिटिटर्स को इक्वल होना पड़ेगा साइज में और पावर में। अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है स्लोली और कस्टमर जब इजीली स्विच कर जाता है कॉम्पिटिटर्स में, जो कि मतलब अगर दो कॉम्पिटिटर हैं तो अलग अलग ऑफरिंग दे रहे हैं वो, तो कस्टमर्स के स्विच होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आता है आपका राइवलरी का। जब राइवलरी ज़्यादा होगी, जब बैरियर्स एग्जिट करने के हाई होंगे, जिसकी वजह से कंपनीज जो होती हैं उसी इंडस्ट्री में रहती हैं, इसके बावजूद के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कम होती जाएंगी उनकी। यही बैरियर्स होते हैं जो कि बैरियर्स टू एग्जिट कहलाते हैं, जो कि उनको फोर्स करते हैं कि वो उस इंडस्ट्री में रहें, जैसे कि हाई फिक्स कॉस्ट या लॉन्ग टर्म लोन अग्रीमेंट्स, ये सब इंडस्ट्री में बनाए रखते हैं। तो ये 5 हैं फोर्सेस जिन पे आपको फोकस करना चाहिए वेन एवर यू आर एंटरिंग अ न्यू इंडस्ट्री और यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। थैंक यू, बाय, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट।